जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और विश्व के इस ओर इस समय दीपावली है, सो बहुत ही सुंदर पूजन और बहुत ही सुंदर परमेश्वर की अथाह कृपा। सो गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आए गए रघुनंदन सचवारो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवारो द्वार द्वार। भावों सहित जी होवे बार बार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सचवारो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवारो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बार बार नमस्कार। राम को लेकर आए मेरे गुरुजन, सब है उनका सब सर्वरपन। राम को लेकर आए मेरे गुरुजन, सब है उनका सब सर्वरपन। राम का पता बताए है वे दीन दयाल। राम का पता बताए है वे दीन दयाल। भावों सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सजवारो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। राम के संग में आई माँ सीता, परम पावनी परम पुनीता। राम के संग में आई माँ सीता, परम पावनी परम पुनीता। शरणागत रही वे श्री चरणों में श्वास श्वास। शरणागत रही वे श्री चरणों में श्वास श्वास। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सजवारो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। राम के संग आए श्री लक्ष्मण, निद्रा वजई परम आत्म। राम के संग आए श्री लक्ष्मण, निद्रा वजई जय परम आत्म। राम सिवा ना जाने वे किसी को अपना। राम सिवा ना जाने वे किसी को अपना। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सजवारो द्वार द्वार। भाव से
हित जी होवे बारंबार नमस्कार। राम के संग आए श्री हनुमान, महावीर पूर्ण राम समर्पण। राम के संग आए श्री हनुमान, महावीर पूर्ण राम समर्पण। परम सेवक वे रहे श्री रामचरण अरविंद। परम सेवक वे रहे श्री रामचरण अरविंद। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। भाव सहित जी होवे बारंबार नमस्कार। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 205। मैं क्या हूं, मैं अपने आप को देखूं, तब स्वयं ही पता चलेगा। इस प्रकार जब साधक बहुत चिंतन करता है तो लक्ष्य पर पहुंच जाता है। जैसे मूंज की पूली में से तिनका अलग कर लिया जाता है, इसी प्रकार 5 तत्व से चेतन को अलग करे फिर समझे। ये यत्न कोई नहीं करता। न्यार्य ने सोने की कन्नी अलग कर दी, अलग की हुई दिखला दी, फिर भी मोह माया की दंभ की रेत में मिलाते हो। ये अपराध किसका? ये अपराध किसका? आत्मा का स्वरूप। पिछले प्रकरणों में उपनिषदों के वाक्यों का वर्णन होता रहा है। कल कहा था कि साधक अपना आत्मा जानने की चेष्टा करे। जैसे मूंज से पूले में से तिनका निकाल लिया जाता है, ऐसे ही आत्मा को प्रकृति से पृथक करे और जाने। पृथक करने के कई उपाय हैं। सांख्य की पद्धति है नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अर्थात आंख आत्मा नहीं, प्राण आत्मा नहीं, यह आत्मा न जल है न आकाश है, ये नेति नेति की पद्धति है। सो यस, बहुत बहुत ज्यादा कृपा है कि महाराज दीपावली के इस पावन अवसर पर आत्मा चिंतन निरंतर करवाते जा रहे हैं, भजन करवा रहे हैं बहुत ज्यादा, और उनके प्रवचन भी आत्मा को लेकर उनके, अब देखिए स्वामी जी महाराज भी प्रवचन पीयूष जी में आत्मा को लेकर आए, और बहुत सुंदर है। और महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं न्यू जर्सी के भी साधकों से, क्योंकि भेदभाव से उन्होंने हल्का सा उपराम करके आत्मा में बहुत आनंद लिया। सो इसलिए महाराज बहुत बहुत आनंदित हो रहे हैं बहुत ज्यादा। सो यस, बहुत बहुत कृपा है। ये सब गुरुजनों की दया है। गुरुजन विजय होते हैं, गुरुजनों की मेहनत रंग लाती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो बहुत सुंदर रहा हमारा दीपावली, और बहुत ही
रात्रि भर साधकों ने जाप किया और हमें महाराज लेके आए भजन के लिए, श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए, परमेश्वर की आरती हुई, बहुत ही सुंदर पूजा पाठ, बहुत ही सुंदर उन्होंने चयन किए और बहुत ही आनंदमय था। बच्चों ने भी बहुत ही सुंदर किया, भजनों में भी, श्री भक्ति प्रकाश जी में भी बहुत ही सुंदर रहा। सो या बिल्कुल। और देखिए साधकों ने रात्रि भर जाप भी किया, बहुत ही अच्छा रहा। और देखिए अब फिर सत्संग अब फिर सत्संग। सो बहुत ही प्यारा रहा। हम दीपावली पर बड़े सारे प्रश्न आते हैं कि ये क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये सबके वैलिड रीजन है। ये हर चीज का हमारी संस्कृति में जो भी चीज होती है उसका बहुत वैलिड साइंटिफिक रीजन है। और जो हमारी सनातन संस्कृति है वो वेदों पर आधारित होकर उसमें हर चीज का वैलिड रीजन है। और यूं ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, जो कि बहुत सदियों से ऐसे ही चले आए हैं कि नहीं ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता, हर चीज का वैलिड रीजन होता है, क्यों ये करते हैं, क्यों वो करते हैं, क्यों ऐसे जलाते, क्यों वैसे जलाते। जैसे किसी ने कहा कि क्यों सफाई क्यों करते हैं, और क्या ये सफाई का क्यों है चढ़ाव कि भी हम यहाँ पर इस समय सफाई होती है। दीपावली के उस अवसर पर तो सबसे पहले तो भरत जी ने आदेश दिया था कि सारे घर बार हो जाए कि राम आ रहे हैं। और जब उनको प्रभु ने पहले संदेश दिलवाया था, हनुमान जी को भेज दिया था कि भाई वो परेशान ना हो और वहां पर भरत को पहले बता दो कि हम आ रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे समय पर। हनुमान जी लेके गए संदेश, पावन संदेश। तो भरत जी ने सबको आदेश दिया कि राम आ रहे हैं, क्योंकि भरत जी ने कुछ अपना माना ही नहीं और उन्होंने सब कहा ये राम का सब कुछ, एक एक घर राम का है, एक एक घर हर चीज राम की है, तो पूरी वैसी की वैसी सजाई जाए जैसे राम का है सब कुछ, तो उन्हें वैसे ही मिलना चाहिए। तो भरत जी के भावों का तो बिल्कुल क्या कहना। इसलिए ये तब की ये है कि राम आ रहे हैं। और फिर सफाई बिल्कुल होनी बहुत आवश्यक। और फिर सीजन चेंज भी है, दीपावली सीजन चेंज में भी आती है, तो पुराना फिर निकाल कर और नए का शुभारंभ होता है। और फिर उसके बाद महाराज जब हम क्योंकि हमारे सदगुरु आध्यात्मिक है, तो डेफिनेटली हमें अपनी देह पर और अपनी आत्मा पर लेके आते हैं कि हमारे देह और आत्मा भिन्नता लेके आते हैं कि देह अलग है बिल्कुल और आत्मा बिल्कुल अलग है। और लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सफाई बहुत होनी जरूरी है, चित्त शुद्धि होनी जरूरी है। और वो बल आता है, वो आता है राम नाम से आता है। और ये उसकी मलिन महाराज की जो प्रवचन है, चाहे दीपावली के हैं, जो मर्जी है, अपने मन को ही साफ करना, साफ सुथरा रखना, आईना रखना, क्रोध समाप्त स्वीकार। असली जब पता लगता है, नॉलेज होती है, तो फिर हम बहुत सारी चीजों में शांत हो जाते हैं। भौतिकता दीपावली की हमने एक बैठक में चर्चा भी की कि दीपावली में भौतिकता कैसे हो रही है, माया कहाँ है। कहते हर जगह माया है ना। लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को देखकर दुखी होते हैं, है ना। दूसरे कैसे मना रहे हैं उनको देख के दुखी होते हैं, या फिर कंपटीशन होता है, उससे ज्यादा मुझे करना है उससे बड़ा गिफ्ट देना है, उससे ज्यादा ये करना। तो ये सब भौतिकता माया में आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम असली में दीपावली क्यों मना रहे हैं। अवध में राम आए, कितना सुंदर महाराज ने रात्रि के सत्संग का थीम लिया, अवध में राम आए। अवध, शरीर चेंज होता जाता है, जितनी भी माया की चीजें चेंज होती रहेंगी। किसी का मूड आज अच्छा है, किसी का मूड आज खराब है, चेंज होता रहता है, राइट। बॉडी चेंज होती रहती है, कोई पतला है कल मोटा हो जाएगा,
अगर मोटा है तो परसों पतला हो जाएगा। हर चीज माइंड की चीजें चेंज होती हैं, हो सकती है, वो हमारे हाथ में, हम उसे कैसे लेके जाते हैं। सो सारी की सारी वृत्तियां चेंज हो जाती हैं, डिजायर्स चेंज हो जाती हैं, राइट। कि भाई आपको कल इन चीजों की कामना थी, आज बड़े मजे से बैठे हुए, कोई कामना ही नहीं है, यू नो। सो इसलिए ये सारी चेंजेबल है। सो इन सब का वध हो सकता है, और शरीर का वध हो सकता है, मन का वध होता है, राइट, इंद्रियों का हो जाता है, यस, सब समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो अहम है, अहम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो अवध है वो है आत्मा, राइट। और उसको जानना, और उसके जाने बिना जाना तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कहते हैं सारा मानव जीवन व्यर्थ हो गया अगर उसको जान के ना गए। जब साधकों को आत्मचिंतन में आत्मा नाम से आनंद आ जाता है, यू नो, और आत्मा के गुणों को देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत सुंदर बात है ये आत्मा जागृति के चिन्ह है, आत्मा, यू नो, बहुत सुंदर। और यही रास्ता सबको पता है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये करके जाएं, या सब बहुत आनंदित होते हैं जो होते हैं, जो सीरियस है इस रास्ते पर, सीरियसली लगे हुए हैं, तो इसको उनको ये सुनकर बहुत सुंदर आनंद होता है। पर अगर नहीं भी आनंद आता, अगर नहीं भी कुछ पता चलता, अगर आत्मा सुन के नहीं, कुछ नहीं हो रहा, इट्स फाइन, या इट्स ऑलवेज फाइन। क्यों? क्योंकि हम उसी रास्ते पे हैं। वो गुरुजनों की कृपा होती है, गुरुजनों की दया होती है कि कब हम वहाँ पहुँचे, और अपनी वृत्तियों को, मेन बात है वृत्तियाँ साफ नहीं होती, वृत्तियाँ शुद्ध हों, वृत्तियाँ पवित्र हों, पवित्रता बहे, शुद्धता बहे, दूसरे का उत्थान बहे, दूसरे को लगा के कहना और टोंट मार के कहना, ये सब नहीं। सजग होना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि नहीं होना, पूरा शुचिता होनी, तो बहुत बहुत कृपा है। और माँ सीता पवित्रता की देवी हैं, और उनके आशीर्वाद से हो ही नहीं सकता कि कोई पवित्र ना हो। उनकी श्री चरणों में भावों सहित जब उनके जीवन का हम रसपान करते हैं, तो आराधना करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कृपा ना करें। मनाते रहिए हर दिन दीपावली, राइट। ये यात्रा तो जारी है, और रावणों से बचे, अपने अंदर ही हैं बैठे हुए बाहर नहीं है कोई। बाहर क्या, बाहर तो हम अवध हैं, अवध में राम आए। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, गुरुजनों का आनंद, बहुत धन्यवाद। जय जय राम। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।